हेलो बच्चों, देखो, जब ग्लोमेरुलस से जब बामन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस द्वारा ब्लड फिल्टर होता है तो आता है पीसीटी में। ठीक, यह है पीसीटी और यह है ब्लड कैपिलरी या फिर वासा रेक्टा भी कहते हैं, या फिर इफरेंट रोटी। जो इफरेंट आर्टोल आगे चलकर मेरुला रीजन में वासा रेक्टा बनाता है। यही जो इफरेंट आर्टोल है जो आगे जाता है ना, यही आ रहा है या इसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा, ठीक, यह है वासा रेक्टा कहिए या फिर ब्लड कैपिलरी कहिए, ब्लड वेसल्स कहिए, वही चीज़ है ना, एक ही चीज़। जब यह पीसीटी में आता है, ठीक, जब फिल्ट्रेट पीसीटी में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन और वाटर का होता है। वाटर बहुत ज़्यादा में सेक्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाए। ठीक, बामन कैप्सूल से न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, वाटर का फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, पीसीटी में। लेकिन ब्लड में बहुत कम रहता है। ठीक, तो इसका होता है रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से ब्लड द्वारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज आता है। ठीक, न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन है रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है ब्लड द्वारा पीसीटी द्वारा ब्लड द्वारा न्यूट्रिएंट को सक करना या अपने पास ले लेना। ठीक, न्यूट्रिएंट बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, वाटर। ठीक, और ब्लड द्वारा अमोनिया और हाइड्रोजन आयन को पीसीटी में डाल देना। ठीक, सिक्रीट कर देना, इसको सिक्रीशन कहते हैं। देखिए, सिक्रीशन, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है पीसीटी में। और न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन और वाटर, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रहेगा पोटेशियम। न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी या वासा रेक्टा में। ठीक, जब यह पीसीटी मेडुलरी रीजन में आता है, यहाँ पर मेडुलरी रीजन में आता है तो इसका होता है रीएब्जॉर्प्शन फिर होता है। जो ब्लड कैपिलरी है वासा रेक्टा मेडुलरी रीजन में आता है तो इसमें वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पोर्शन में वाटर का कमी होता है। क्रॉस मान लीजिए, इसका डाइल्यूट ब्लड होता है। ठीक, जो डाइल्यूट ब्लड होता है, यहाँ देखिए हाइपोटोनिक का सेटल। ठीक, जब वाटर टॉप टू बॉटम आता है तो ब्लड कैपिलरी द्वारा स्वेप कर लिया जाता है वाटर। ठीक, एक्वापोरिन द्वारा डिफ्यूजन द्वारा ब्लड कैपिलरी में वाटर चला जाता है। ठीक, जिससे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन मोर हो जाता है। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेशन से हाइपोटोनिक। ठीक, डिसेंडिंग पार्ट का अपर पोर्शन हाइपोटोनिक कहलाएगा और लोअर पोर्शन कंसंट्रेशन। ठीक, जब यह डिसेंडिंग पोर्शन जब असेंडिंग पोर्शन में कन्वर्ट होता है डिस्टिक पोर्शन की ओर, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। ठीक, देखिए यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर असेंडिंग पोर्शन के लोअर पोर्शन पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, फिल्ट्रेट है। ठीक, तो जब असेंडिंग पोर्शन रहता है तो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी में। ठीक, जब यह असेंडिंग पोर्शन डिसेंडिंग पॉट में आता है तो यहाँ पर फिर ब्लड द्वारा रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट और पोटेशियम और हाइड्रोजन का सेक्रीशन होता है। यहाँ पर देखिए पीसीटी पोर्शन पर पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और डिसेंडिंग पोर्शन देखिए ब्लड से आ रहा है किसमें? डिसेंडिंग पोर्शन में का सेक्रीशन हो रहा है। यहाँ पोटेशियम को निकाला जा रहा है फिल्ट्रेट में, जो फिल्टर आगे चल के यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा। ठीक, लेकिन पीसीटी पोर्शन पे पोटेशियम आयन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक,
जब वाटर डिसेंडिंग पोर्शन से वाशर रेक्टा में आता है तो टॉप टू बॉटम, तो इस डिसेंडिंग पोर्शन का धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर 300 ml है, 300 है और 600 है, 800, 1100, फिर 1200। ठीक, मोर कंसंट्रेशन होता जाता है। ठीक, इसको मैनेज करने के लिए, इसमें मोर कंसंट्रेशन ना रहे, इसको मैनेज करने के लिए इसी डिसेंडिंग पोर्शन से NaCl फिर री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड द्वारा। ठीक, ब्लड वेसल्स द्वारा। तो यहाँ मोर कंसंट्रेशन मिडल रीजन के लोअर पोर्शन था, डिसेंडिंग पार्ट के मिडल रीजन के लोअर पोर्शन मोर कंसंट्रेशन यूरिन था, फिर अब असेंडिंग पोर्शन आया तो कंसंट्रेशन कम क्या होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड क्या री एब्जॉर्ब कर लिया गया है, किससे, ब्लड कैपिलरी के डिसेंडिंग पोर्शन द्वारा सब री एब्जॉर्ब कर लिया गया है सोडियम क्लोराइड को। ठीक, जिससे यहाँ पर डाइल्यूट फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। फिर जो बचा हुआ होता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट, फिर इसे ब्लड द्वारा DCT द्वारा री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। DCT में से ब्लड वेसल द्वारा री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक, इससे हाइपोटोनिक ऊपर जाकर टॉप पोर्शन पर हाइपोटोनिक, फिर यह फिल्ट्रेट आ जाता है, जो बचा हुआ होता है आता है एरिना पेल्विस। यहाँ पर इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, इसे कलेक्टिंग